फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जैगल प्रीपेड ओशन सर्विस के Q3 FY26 के ब्लॉकबस्टर रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस जैगल प्रीपेड ओशन सर्विस के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का। तो पहले देखेंगे इसका बिजनेस में 3 वर्टिकल है। एक है आपका सॉफ्टवेयर फीस, दूसरा वाला है प्रोग्राम फीस और तीसरा वाला है पारपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू। और अगर आप पीपीटी वगैरह देखेंगे इसका, तो इसमें भी 3 वर्टिकल आपको मिलेगा। और सॉफ्टवेयर फीस में आप देखेंगे इसका 3 वर्टिकल है। एक है आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस, दूसरा है आपका वेंडर एक्सपेंस, ये लोग मैनेज करते, फिर करते ये आपका रिवार्ड वगैरह या फिर जो रॉयल्टी प्रोग्राम है इसका भी एक्सपेंस ये लोग एक्सपेंस मैनेज करते हैं। तो और फिर हम चलते हैं इसका एम्प्लॉय एक्सपेंस क्या होता है। एम्प्लॉय एक्सपेंस में आपको जो सैलरी वाला पार्ट है ये तो कंपनी मैनेज करते हैं। सैलरी के छोड़ के और जो एक्सपेंस होता है, जैसे आपका ट्रैवल होता है, आपका फूड होता है, आपका वहाँ पे घूमना जाना होता है, इस का बुकिंग टिकट बुक करना है, फ्लाइट का टिकट बुकिंग, होटल का टिकट बुकिंग, ये सब ये लोग वगैरह करते हैं। ये आपका सेफ जो ऐप है, सेफ जो इसका सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू ये लोग करते हैं। और इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन फीस एक चार्ज करते हैं, और जिसका रेवेन्यू आता है आपका सॉफ्टवेयर फीस में एक है, और दूसरा है आपका वेंडर फीस। यानी कि आप देखेंगे कोई भी कंपनी हो, एसएमई हो या फिर बड़े कॉर्पोरेट हो या फिर आपका जो स्टार्टअप वगैरह कंपनी हो, सबका एक वेंडर रहता है। किसी से ये लोग रॉ मटेरियल प्रोक्योर करता है, किसी से आपका ऑफिस स्टेशनरी प्रोक्योर करता है, किसी से वो बहुत सारे ये लोग प्रोक्योरमेंट करता है। तो इसके लिए आपको एक मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसका कॉस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। कभी कभी आपको जो कॉस्ट का, अगर सपोज आप किसी से आपका ऑफिस स्टेशनरी वगैरह प्रोक्योरमेंट कर रहा है, तो आप देखेंगे 3-4 वेंडर से आप कंपेयर करके भी ले सकते हो। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम, ये वेंडर वाला जो पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ये आपका जोयर करके सॉफ्टवेयर के थ्रू। और इसके लिए मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट हो या फिर एसएमई हो, ये थोड़ा आपको एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीस ये लोग चार्ज करते हैं। इससे भी इसका रेवेन्यू आता है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आता है, और इस वाला रेवेन्यू भी ऐड होता है आपका सॉफ्टवेयर फीस में। फिर चलते इसका और एक है जिसका नाम है रिवार्ड या फिर रॉयल्टी। रिवार्ड्स मीन जो कॉर्पोरेट्स है, ये आपका सेल्स को बढ़ाने के लिए कभी कभार क्या करते हैं, एक कंपटीशन रन कर देते हैं कि अगर ये इस तरह इस अमाउंट का अगर वो सेल करेंगे तो आपको इस तरह इसका वाउचर मिल जाएगा, या फिर आपको एक टूर मिलेगा, या फिर आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो ये जो आप जो कवर करते हैं, ये करते हैं आपका प्रोपाल सॉफ्टवेयर के थ्रू, और इसका भी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू आता है। ये आते हैं आपका सॉफ्टवेयर फीस में। तो इसका सॉफ्टवेयर फीस में 3 सेगमेंट है। एक है आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस का सेगमेंट है, जो सेव जो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, दूसरा आता है वेंडर के थ्रू जो जोयर ऐप के थ्रू आता है, और तीसरा है आपका रिवार्ड्स और रॉयल्टी वाला जो इनकम। तो इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनकम वो भी आते हैं आपका सॉफ्टवेयर फीस में। तो सॉफ्टवेयर फीस में 3 वर्टिकल है, एक क्लियर हो गया। फिर चलते इसका प्रोग्राम फीस। प्रोग्राम फीस में क्या है, ये अपना एक प्रीपेड कार्ड है। प्रीपेड कार्ड मीन्स जो क्रेडिट कार्ड का अपोजिट है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पहले आप खर्चा करते हैं, फिर उसको आप रिचार्ज कर देते हैं। 100 रुपीज़ खर्चा किया, फिर मंथ के एंड में या फिर कुछ टाइम फ्रेम में आपको 100 रुपीज़ रिचार्ज करना पड़ता है। ये होता है आपका क्रेडिट कार्ड का, ये आपका सिस्टम। और प्रीपेड कार्ड में आपको पहले से ही रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे आपका सिम कार्ड वगैरह चलता है अभी, वो प्रीपेड कार्ड सिम है। प्रीपेड कार्ड सीट में क्या होता है, प्रीपेड कार्ड में आपको पहले से ही आपका जो आपका अमाउंट है वो आपको रिचार्ज करना पड़ता है, या फिर आपको उसमें डिप्लॉय करना पड़ता है। फिर आप एम्प्लॉय को उसमें प्रीपेड कर देते हैं, फिर एम्प्लॉय उससे खर्चा पानी कर लेते हैं। और इसीलिए जो जैगल प्रीपेड ऑलमोस्ट 16 बैंक के साथ, ऑलमोस्ट हर एक बैंक के साथ ये लोग अपना ट्राई अप वगैरह करा है, और उसके साथ ये लोग अपना एक कार्ड वगैरह लॉन्च किए दिया है, और ये अपना कॉर्पोरेट को दे देता है। और कॉर्पोरेट इसमें से आपको कॉर्पोरेट सपोज कोई एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए दे देते हैं, फिर इसमें से उसको 1 लाख रुपए देते हैं और ट्रैवल के लिए इसको खर्च करना देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो इसका जो खर्चा है ये थोड़ा आपको कंट्रोल में आ जाते हैं। तो और एम्प्लॉय को भी पता चल जाता है कि आपको 1 लाख में से होटल के लिए 30,000 है,
टिकटिंग के लिए 20,000 है, इस तरह का ये लोग भाग कर देते हैं। और इसके लिए जब बैंक के थ्रू पेमेंट होता है, उस पेमेंट के अंदर जो जैगल का कुछ परसेंटेज वगैरह ये लोग अर्न कर लेते हैं, और इससे बैंक को भी फ़ायदा होता है। बैंक को इतने सारे कॉरपोरेट, इतने सारे एम्प्लॉय को उसके इकोसिस्टम में आ जाते हैं। फिर ये लोग जो बैंक है वो अपना जो प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका एफडी होता है, इंश्योरेंस होता है, कार लोन वगैरह होता है, हाउस लोन होता है और पर्सनल लोन वगैरह होता है, वो सब इसको क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। तो इसमें जैगल का भी फ़ायदा है, बैंक को भी फ़ायदा है, उसके साथ जिस कॉरपोरेट का है उस कॉरपोरेट का भी फ़ायदा है। तो सभी लोगों का फ़ायदा हो रहा है इस सेगमेंट में। तो इस वाले सेगमेंट का जो रेवेन्यू आता है वो आता है आपका प्रोग्राम फीस में। तो ये बात है, यह हो गया आपका दूसरा सेगमेंट। एक हो गया सॉफ्टवेयर फीस, दूसरा है प्रोग्राम फीस। प्रोग्राम फीस आता है आपका प्रीपेड वाले कार्ड से आते हैं, और प्रीपेड वाले कार्ड में ऑलमोस्ट 16 बैंक के साथ टाई अप किया है। तो ये बात है। फिर चलते इसका तीसरा है, इसे है प्रोपाल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू। तो प्रोपाल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू में जो मैनेजमेंट जो रॉयल्टी या फिर इंसेंटिव के लिए जो भाउचर वगैरह ये लोग क्रिएट करते हैं। सपोज कॉरपोरेट ने इतना अमाउंट सेल के लिए कुछ भाउचर वगैरह जो लोग इतना अमाउंट का सेल करेंगे उसको 1,000 रुपये का एक भाउचर मिलेगा। तो क्या करते हैं कॉरपोरेट, जैगल पीपट को बोल देते हैं कि हमको 1,000 रुपीज़ का 100 भाउचर दे दो। तो अब तब क्या करता है जैगल, क्या करता है अमेज़न से लेके 1,000 रुपये का एक भाउचर लेके आ जाते। जितना कॉरपोरेट ने ऑर्डर किया, सपोज 100 भाउचर ऑर्डर किया 1,000 रुपीज़ के, तो जैगल अमेज़न में जाते, फिर अमेज़न से उस 1,000 रुपये का भाउचर कार्ड ले आते। और इसमें क्या होता है, अमेज़न को गिफ्ट कार्ड लेते, फिर अमेज़न को उस रुपये का शॉपिंग भी हो जाएगा। फिर अमेज़न को एक जो कमीशन वगैरह ये दे देते आपको जैगल को। सपोज 1,000 रुपये में से 10% यानी 10 टका कमीशन ये लोग जैगल के दे देते हैं। फिर तो जैगल का क्या इनकम हो जाते हैं 100 रुपीज़। तो फिर MRP में ये लोग क्या करते हैं, इस भाउचर को कॉरपोरेट को दे देते हैं। तो इसमें जैगल का जो कमीशन हो जाते हैं 10%, यानी कि 1,000 में से 10% यानी कि 100 रुपये। तो इससे जो इसका रेवेन्यू आते हैं, ये रेवेन्यू इसको काउंट होते हैं इसका प्रोपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू में। तो इसका 3 वर्टिकल है। एक है आपका सॉफ्टवेयर फीस में आपका सेप सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू आते हैं, फिर आपका जोयर सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू आते हैं, और प्रोपेल का भी रेवेन्यू आता है। और प्रोपेल का अलग से जो भाउचर वाला सेगमेंट से भी रेवेन्यू आते हैं आपका प्रोपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू में। और आपका जो प्रीपेड कार्ड वाला जो सेगमेंट है जिसमें बैंक के साथ टाई अप करते हैं, उस प्रीपेड कार्ड का जो रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं आपका प्रोग्राम फीस में। यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। और इसमें आप देखेंगे रेवेन्यू मिक्स अगर देखेंगे, ऑलमोस्ट 90% रेवेन्यू आते हैं प्रोग्राम फीस और प्रोपेल प्लेटफॉर्म फीस से, और सॉफ्टवेयर फीस से आते हैं ऑलमोस्ट 5 से 10% के बीच में रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। तो यही इसका बिजनेस मॉडल। आप चलते हैं इसका Q3 FY26 के रिजल्ट में। तो आप देखेंगे इसका रेवेन्यू ग्रो किया है 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि बहुत ही तगड़ा नंबर है। और 9 मंथ में 41% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और तो आप देखेंगे ये एक प्लेटफॉर्म बेस है। ये आपका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस मैनेजमेंट करते हैं, तो इसका आप देखेंगे इसका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बेस एक बिजनेस है। तो इसका रेवेन्यू 48% से ग्रो किया है ईयर ऑन बेसिस में, और 9 मंथ में 41% से ग्रो किया है। और इसका एबिडा आप देखेंगे, इसका जो रिपोर्टेड एबिडा 73% से ग्रो किया, और एडजस्टेड एबिडा 63% से ग्रो किया। एडजस्टेड एबिडा मीन्स इसमें ईसॉप वगैरह का एक्सपेंस है। और रिपोर्टेड एबिडा 73% से ग्रो किया है। और इसका पैट आप देखेंगे ऑलमोस्ट 73% से इसका पैट ग्रो किया है। और अभी इसका जो पैट का जो नंबर है 36 करोड़ है इस क्वार्टर में। और 9 मंथ में आप देखेंगे 71% से पैट ग्रो किया है, ऑलमोस्ट 95 करोड़ 9 मंथ में, यानी लास्ट 3 क्वार्टर में 95 करोड़ पैट इन लोगों ने रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। पैट मार्जिन आप देखेंगे 6 से 7.25 हो गया, यानी कि पैट मार्जिन इंक्रीज़ किया है। और एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे 10.3% है, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो आप देखेंगे इसको वुमेन्स ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, रेवेन्यू ग्रो किया है 48% से। ये आपका रेवेन्यू है। अगर आप इसका नेट रेवेन्यू देखेंगे, नेट रेवेन्यू आप देखेंगे तो 56% से ग्रो किया है। और इसको इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है क्योंकि रेवेन्यू ग्रो किया है आपका
ऑलमोस्ट 48% से, और आपका पैट ग्रो किया है 77% से। तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिला है, यही बात है। और इसके साथ इसका मार्जिन भी अच्छे से ग्रो किया है। और अगर आप इसका टोटल नंबर ऑफ कस्टमर देखेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉरपोरेट या फिर एसएमई या फिर जो स्टार्टअप के साथ ये लोग इसका ट्राइप हुआ है, वो है आपका 3794, और इसका ग्रोथ है 13.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो है। यानी कि ये लोग नया नया कॉरपोरेट या फिर एसएमई या फिर जो नया वाला जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसके साथ ये लोग जो स्टार्टअप वगैरह है उसके साथ इसका बिजनेस, नया वाला बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और इसका एग्रीगेटेड यूज़र यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूज़र इसका है ऑलमोस्ट वो भी 17% से ग्रो किया है। उसका अभी नंबर है 3.71 मिलियन। तो इसका टोटल कॉर्पोरेट का नंबर भी बढ़ रहा है और कॉर्पोरेट नंबर के साथ टोटल यूज़र बेस भी धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में। तो सॉफ्टवेयर फीस का रेवेन्यू ग्रो किया है 26% से, और प्रोग्राम फीस इसका रेवेन्यू ग्रो किया है 36% से, और प्रोपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू माने यानी कि जहाँ से इसको वाउचर वाला रेवेन्यू आते हैं, तो प्रोपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू वाला सेगमेंट ग्रो किया है 58% से। तो हर एक एंगल में आप देखेंगे बिजनेस बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है। और अगले क्वार्टर में मैनेजमेंट का गाइडेंस था तो ऑलमोस्ट 40 से 45 से रेंज में ये लोग ग्रो करेंगे। तो आप देखेंगे जो मैनेजमेंट जो गाइड किया है उससे ज़्यादा रेट से ग्रो किया है। और इस वाले बिजनेस में आपको रेवेन्यू से ज़्यादा आपको नेट रेवेन्यू वाला सेगमेंट देखना और भी बहुत अच्छा होगा। नेट रेवेन्यू वाला सेगमेंट और भी तेज़ी से ग्रो किया है, 56% से ग्रो किया है। मेरे हिसाब से रेवेन्यू देखने से वजह से रेवेन्यू देखने के छोड़ के आपको नेट रेवेन्यू वाला पोर्शन देखना चाहिए, उससे आपको और भी क्लियर इमेज आपके पास आएगा। और इसका मैनेजमेंट ने कहा था जो एबिटा का जो मार्जिन होगा वो 10 से 11 का बीच होगा, और अभी इसका जो एबिटा मार्जिन है 10.3%, यानी कि मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे अनुसार इसका रिजल्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे, अगर आप इसका जो फॉरवर्ड पी FY26 का जो फॉरवर्ड पी है ये आपका 30 में मिल रहा है। तो 30 का फॉरवर्ड पी और इसका जो ग्रोथ रेट है वो 40 से 45। तो मेरे हिसाब से एक अट्रैक्टिव बेट है, बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया है। इस बिजनेस को आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए।